नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 अक्टूबर शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बूंदी जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा ग्रामीण की टीम ने तालेड़ा में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने तालेड़ा थाने के एएसआई देवेंद्र दीक्षित को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। आरोपी एएसआई ने थाने में दर्ज एक मामले में चालान पेश करने की धमकी देकर परिवादी से 50,000 रुपए की मांग की थी। एसीबी एएसपी प्रेरणा शेखावत ने बताया कि धनराज मीणा का प्रॉपर्टी को लेकर अशोक मीणा से विवाद चल रहा था। फरियादी धनराज ने थाने में शिकायत दी थी। बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया था। उसके बाद भी एएसआई देवेंद्र दीक्षित परिवादी अशोक मीणा को 15 से 20 दिन से फोन कर परेशान कर रहा था और चालान पेश करने का डर दिखाकर 50,000 मांग रहा था। शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर एएसआई देवेंद्र दीक्षित को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ जिले में 4 साल पुराने किडनैपिंग और रेप के मामले में पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल की सजा और 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला राशमी थाना क्षेत्र का है। लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि 17 नवंबर 2018 को राशमी थाना में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी कि 13 नवंबर को वह और उसकी पत्नी उदयपुर गए। पीछे से घर पर उनकी मां और 15 साल की भांजी थी। इस दौरान प्रकाश भील उसकी भांजी को किडनैप कर ले गया। सूचना मिलते ही नाबालिग का मामा वापस आया और बच्ची को ढूंढने की कोशिश की। पुलिस ने 28 नवंबर को प्रकाश को गिरफ्तार कर पीड़ित की भांजी को छुड़वाया। नाबालिग का मेडिकल करवाने पर उसके साथ दुष्कर्म होना पाया गया, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। 4 साल से कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। भीलवाड़ा जिले में कुत्ते के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई। मामला मांडलगढ़ का है। बेटी का अंतिम संस्कार करने से पहले पिता शव से लिपटकर खूब रोया। उसे देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। करीब 2 सप्ताह पहले उसकी बेटी को स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था। बच्ची का इलाज कर छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन अचानक फिर तबीयत बिगड़ी। फिर बच्ची की मौत हो गई। बच्चे के पिता महादेव जाट ने बताया कि वे गांव थंबोल में परिवार के साथ रहते हैं। 27 सितंबर की शाम करीब 5 बजे उनकी 9 वर्षीय बेटी खुशी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया और चेहरे पर बुरी तरह काट लिया। खून से लथपथ हालत में तुरंत बच्ची को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया। 3 दिन बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। बाद में घर पर तबीयत बिगड़ी और बच्ची की मौत हो गई। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर बोनस देने का फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत के इस फैसले से प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। बोनस का यह पैसा गैजेट्स अधिकारियों को छोड़कर बाकी राज्य कर्मचारियों को दिया जाएगा। जो कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के पे मैट्रिक्स लेवल 12 या ग्रेड पे 4800 और इससे नीचे के लेवल की तनख्वाह ले रहे हैं, उन सभी को बोनस मिलेगा। पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा। बोनस की कैलकुलेशन साल 2021-22 के लिए अधिकतम पर्क्स 7,000 रुपए और 31 दिन के महीने के आधार पर की जाएगी। यह बोनस 30 दिन के पीरियड के लिए दिया जाएगा। हर कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए बोनस का पैसा मिलेगा। इसमें 75% पैसा कैश दिया जाएगा और 25% जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के गुर्जा गांव में 5 वर्षीय मासूम की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। मासूम खेत में इंजन के नीचे बने गड्ढे में नहाने के लिए चला गया था। मासूम के नाना ने बताया कि उनकी बेटी की शादी केलोलपुरा गांव में हुई थी। उनकी बेटी के पुत्र हुआ था, जो पिछले 1 साल से उनके पास ही रह रहा था। खेत पर काम करने के दौरान 5 वर्षीय यश खेत पर इंजन के नीचे बने गड्ढे में भरे पानी में नहाने के लिए चला गया, जिसकी पानी में डूब जाने से मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। डॉक्टर्स द्वारा मासूम को मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराए अपने साथ लेकर चले गए। डूंगरपुर में स्पेशल पुलिस टीम ने नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से तैयार नकली सीमेंट के साथ पैकिंग मशीनें
और कई सामग्री पकड़ी है। वहीं मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। यह फैक्ट्री नेशनल हाईवे के किनारे एक होटल में पीछे संचालित की जा रही थी। हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बिछीवाड़ा क्षेत्र में हाईवे के किनारे नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इस पर टीम बिछीवाड़ा पहुंची। नेशनल हाईवे 48 पर आमझरा और सेरावाड़ा के बीच होटल मातेश्वरी के पीछे दबिश थी। इसी जगह पर पीछे के हिस्से में सीमेंट बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने मौके से तैयार नकली सीमेंट के 45 कट्टे, वेट मशीन, पैकिंग मशीन, सिले और अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ ही दूसरी कंपनियों के अलग अलग खाली कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से राजीव कलाल निवासी उदयपुर और जगदीश मीना निवासी ओडा बड़ा को हिरासत में लिया है। भारतीय सीमा की सुरक्षा का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने कांस्टेबल के 399 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार सशस्त्र सीमा बल की ऑफिशियल वेबसाइट ssbrectt.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को लेवल 3 पे मैट्रिक्स के तहत 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए सैलरी दी जाएगी। 399 पदों के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या इसके समकक्ष की योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बाड़मेर जिले के बाछड़ाऊ कस्बे में एक दिन पहले रात के समय कुछ बदमाशों ने आपसी रंजिश के रखते हुए मेडिकल दुकान पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। लाखों रुपए का नुकसान होने के साथ साथ कीमती डॉक्यूमेंट भी जल गए। धौरीमन्ना पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बाछड़ाऊ धौरीमन्ना पुलिस चौकी से 500 मीटर दूर कुछ घंटों में बदमाशों ने 2 वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने पहले मेडिकल दुकान मालिक रुकमणा राम के ऊपर हमला कर मारपीट की। बाद में देर रात को जेसीबी से मेडिकल दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। इससे करीब 60 से 70 लाख रुपए का सामान को नुकसान हुआ है। आवश्यक कागजात भी आग में जल गए। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महेश कुमार, हीराराम, बाबूलाल जाट निवासी बाछड़ाऊ, तुलछाराम मेघवाल, मुक्के खां व अमेदाराम जोगी निवासी बाछड़ाऊ को गिरफ्तार किया है। वही घटना में शामिल वाहनों को जब्त करने का प्रयास जारी है। टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र में इंदरगढ़ रोड पर कार सवार 4 बदमाश दूसरी कार में सवार 3 जनों से देशी कट्टे से फायर कर 1.5 लाख कीमत का चांदी का सेट लूट कर ले गए। सूचना पर पुलिस ने टोंक और बूंदी जिले के थानों में नाकाबंदी करवाई। करीब 1.5 घंटे बाद देई थाना पुलिस ने 4 लुटेरों को दबोच लिया। थाना प्रभारी छोटे लाल ने बताया कि बूंदी जिले के इंदरगढ़ निवासी ड्राइवर शेर खां और वहां के एक व्यापारी महावीर के मुनीम कन्हैया लाल कार से टोंक आए थे। टोंक बड़ा कुआं क्षेत्र से एक 1.5 लाख कीमत का चांदी का गिलास सेट लिया था। वापस इंदरगढ़ के लिए रवाना हो गए। उनियारा से 12 किलोमीटर इंदरगढ़ रोड पर पीछे से अचानक एक कार आ गई और जैसे ही कार रुकी उसमें से 4 जने बाहर निकले और उनमें से एक युवक ने पीड़ित कार ड्राइवर शेर खान पर देसी कट्टे से फायर कर दिया। बाद में कन्हैया लाल से चांदी का गिलास सेट और उसकी नानी के कपड़ों से भरा थैला लूट कर ले गए।